स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन आज भी बदहाली से जूझ रहा है मुरादाबाद। वह आज बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो रही, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। लोग विकास चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, किसान बदहाल है। समाजवादी के लोग जो भी अपने अपने धर्मों को सब मानते हैं, सब आस्था रखते हैं, और देखिए लोगों ने बिल्कुल इस मुद्दे को फेल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है 37 सीटों के साथ इस बार एक तरीके से करिश्मा करके दिखाई और बीजेपी को इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। और मुरादाबाद से भी समाजवादी पार्टी ने इस बार सीट जीती है। रुचि वीरा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो कि नवनिर्वाचित सांसद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और बहुत बधाई आपको जी। धन्यवाद। जिस तरीके से आपको मुरादाबाद की जनता ने जीत कर संसद तक पहुंचा दिया है, तो ऐसे में आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है और न केवल वोट दिया है, मुझे अपनी दुआएं और आशीर्वाद भी दिया है। और भाई मैं पूरी तरीके से उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। जो भी मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करूंगी। वहाँ के जो कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, जैसे वहाँ अभी कुछ गरीबों के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ओवर ब्रिज बने। वहाँ 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी 14 में, उस वक्त मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन आज भी बदहाली से जूझ रहा है मुरादाबाद। और बहुत सारी वो पीतल नगरी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के जो कारीगर हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सबको सदन में उठाने का काम करूँगी। जी, जिस तरीके से इस बार पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया है, आप लोगों की 37 सीटें यूपी में आई हैं और पिछली बार की तुलना करें तो काफ़ी बेहतर हुआ है, तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? जीत के पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? देखिए, एक तो सबके को साथ लेके चली है हमारी पार्टी, सभी वर्गों के लिए, किसानों के लिए, जो युवा आज बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो रही, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारे मुद्दों को लेके चले हैं। समाजवादी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुआ था। यही सब मुद्दे हैं, पीडीए का मुद्दा है, संविधान की रक्षा का मुद्दा है, तो सभी मुद्दों को लेके संघर्ष किया है हमारी पार्टी ने सड़कों पर, इंडिया गठबंधन ने संघर्ष किया है। तो उसी का परिणाम ये है कि आज 224 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम हुआ है। जिस तरीके से अगर बात करें, उपचुनाव भी आने वाला है, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, और राम मंदिर की बात करें तो बीजेपी शुरू से राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसके बाद भी इस बार मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया, तो क्या वजह रखती है आपको? देखिए, मंदिर या मस्जिद ये एक व्यक्तिगत, सभी अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है इस हिंदुस्तान में, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। चुनावी मुद्दा विकास का होना चाहिए, रोज़गार का होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए। और ये आप लोगों ने अभी देखा कि अयोध्या, जहाँ की मंदिर का असली मतलब वो होना चाहिए था असर, हमारी पार्टी के सम्मानित सदस्य अवधेश जी वहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जहाँ का पूरे वो हिंदुस्तान में जो कार्ड खेलना चाहते थे वो वहीं फेल हो गया, अयोध्या के अंदर ही। वो कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम विरोधी बातें कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो राम विरोधी है। उसके बाद भी ये सब मुद्दा यानी कि जनता ने नकार दिया पूरी। देखिए, समाजवादी के लोग जो भी अपने अपने धर्मों को सब मानते हैं, सब आस्था रखते हैं, और देखिए लोगों ने बिल्कुल इस मुद्दे को फेल कर दिया है। लोग विकास चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, किसान बदहाल है। 1.25 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उनसे 1.25 साल के बाद आश्वासन भी दिया गया वो भी पूरा नहीं हुआ, एमएसपी का मुद्दा भी। और 700 किसानों की यहाँ पे मतलब शहीद हुए। तो ये सब बड़े गंभीर विषय हैं और अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं, और इसी का परिणाम ये है कि काफ़ी उत्तर प्रदेश में प्रचंड भी कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी तादाद में समाजवादी ने अपना परफॉर्म किया है। जी, आखिरी सवाल है, आप लोग संविधान की बात करते हैं कि संविधान बचाना है, और अखिलेश यादव के हाथ में भी कल संविधान भी था जब शपथ ले रहे थे, तो आप मुझे बताइए संविधान आपको क्या लगता है इस वक्त देश में खतरे में है? और तमाम जो चाहे स्पीकर का चुनाव देख लीजिए, डिप्टी स्पीकर की आप लोग मांग कर रहे थे मगर बीजेपी ने मना कर दिया, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, संविधान हमारी आत्मा है
और उसके साथ छेड़छाड़ कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। तो आखिरी सवाल, मुरादाबाद की जनता को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें? मैं मुरादाबाद की सम्मानित जनता का दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भारत के सबसे बड़े सदन में पहुँचाने का काम किया है। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम। तो ये हमने बातचीत करी रुचि वीरा जी से, जो कि सांसद अभी नवनिर्वाचित हुई हैं मुरादाबाद से, और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे वो संसद में उठाएंगे। और इस बार जनता ने जो राम की बात कर रहे थे या जो मंदिर की बात कर रहे थे, उन तमाम मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया। इस बार विकास के मुद्दे पर वोट पड़ा है और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेकर संसद में उठाएगी और हमारी पार्टी उपचुनावों में भी जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन आज भी बदहाली से जूझ रहा है मुरादाबाद। वह आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो रही, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, किसान बदहाल है। समाजवादी के लोग जो भी अपने अपने धर्मों को सब मानते हैं, सब आस्था रखते हैं, और देखिए लोगों ने बिल्कुल इस मुद्दे को फेल कर दिया है।